एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट क्वेश्चन नंबर 1। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में कितना चेंज आओगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेडियस के अकॉर्डिंग ही चेंज काटना है, एरिया में चेंज नापना है। किसका रिस्पेक्ट है? ठीक है, सर्कल की रेडियस का ही। आगे बात समझे? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ है? पाई तो कांस्टेंट है, बच गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को डेरिवेट 2r, फिर r को भी बच गया है, तो सेम होगा। तो मैं तुम डेरिवेट में बताया कि वैल्यू 1 होगी। काटना को नहीं है, कदे काट दो तो उत्तर आ गया 2πr। एक देखो पहले भाग में यदि r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो r को मान कितना है? कितना आ गया? 3 गुणा 2π, 6π को चेंज आओगे। सेकंड पार्ट 4 सेंटीमीटर, r को मान 4, 4 गुणा 2π, 8π को चेंज आओगे। वैल्यू पुट करके देखिए। वैसे पाई r को मान लो रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो कितना उत्तर हो मेरा? 4π। फिर मैं रेडियस बढ़ा के दूँ 3 कर दी, अब कितना होगा? 3 को स्क्वायर 9, फिर मैं r को मान 4 कर दियो, कितना होगा? 16π। ये लो चेंज अलग अलग। पॉइंट क्लियर है? जो कितना है? 5π चेंज हो गया, एक वो खुद है 6π। 7π को चेंज हो गया, एक वो खुद है 8π को चेंज है। यह बात समझ पाए हो? अगली बार r को मान अगर 5 हो बार तो मैं और ज़्यादा चेंज आ बार 10π को, मतलब 10 एक r को मान 5 रखा तो पाई गुणा 5 को स्क्वायर 25π, तो 10 - 1 सॉरी 9π, एक वो जुड़ के 10π। समझ आ गया है? ये उत्तर यूँ हुआ है। ये चीज़ आप चलो काटनी को नहीं, अपन बस उरे ही सवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये उसको कंसेप्ट आप वो रेट ऑफ चेंज क्यों नापन लग रहे हैं। हाँ, यो चीज़ कड़े नापे जा है। जैसे इब थे कोई साइंटिस्ट हो, कड़े कोई लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना है, या फिर जैसे अपन कोई रॉकेट नासा इसरो को जो भी है बड़े भेजना है अपन, जैसे अपन कोई रॉकेट बड़े भेजना है, अंतरिक्ष यान भेजना है, तो वह में यो माप पे जाओ कि उसमें कितना फ्यूल डालना है तो कितना चेंज आ जाएगा, वो कितना फालतू दूरी चल जाएगा। यह बात समझ पाए हो? तो उसकी चीज़ नापन खातर ट्रिग्नोमेट्री को इन चीज़ों को यूज करे है। अब जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कौन फित्तो लेके देख के आयो? कदे आ बात सोची हो? फित्तो लेके चढ़े के कोई कौन चढ़े फित्तो लेके वन के करे है वो? यो तो पहाड़ है, उरू लेके उरे तक की दूरी नापी, उरे बड़ी मशीना के द्वारा एंगल नाप्यो क्या डिग्री है, मान लो यो 30 डिग्री बैठ गयो। या दूरी ये 30 चलो 45 लगा लो, यो एंगल 45 बैठ गयो। या दूरी जितनी भी है मान लो 50 मीटर बैठी, तो टेंजेंट थीटा के हिसाब हूँ x/50 है, टेंजेंट 45 को मान 1 है, x को मान 50 आ गया भैया। दूरी ऊंचाई 50 है। पॉइंट समझ पाए हो? उनकी दूरियां ऊंचाई इस प्रकार नापे जाए, पूरे ट्रिग्नोमेट्री को और थीटा को इन चीज़ों को यूज है। तो पहला सवाल हो गया क्लियर। ये बाजो दूसरे पे यो जी आपा वाली ट्रिग्नोमेट्री यूज आपा न्यू कर दी माउंटेन को। हाँ हाँ, वो तो आपा लेंथ के हिसाब बढ़ाऊंगा, वैसे तो अपन अलग अलग दिखे जी। एंगल भी तो चेंज होगा। हाँ हाँ, तो एंगल या डिस्टेंस चेंज होगी या वैल्यू सेम ही होगी। आ चीज़ समझाई तो ही कि वह टेबल जो बनाई गई है वह उसी के अकॉर्डिंग तो बनाई गई है। समझ आई है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक क्यूब है कोई, क्यूब की वॉल्यूम क्या है? भुजा की 3, एक ही 3, एक ही साइड ए है तो एक ही क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, बढ़ने लग रही है भाई। वॉल्यूम ने मैं व्यू रिप्रेजेंट कर दियो, बढ़ने लग रही है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेकंड मतलब टाइम के हिसाब है भाई, कितना बढ़ने लग रही है? बढ़े है तो प्लस लगा दियो, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। लेकिन वॉल्यूम तो मेरे हिसाब में एक ही क्यूब होगा भाई, मैं लिखो
तो ए की क्यूब को डेरिवेट, ए की 3 को 3a स्क्वायर है, ए उरे कांस्टेंट को नहीं है, और फिर ए को डेरिवेट, और यो दे रखो क्या के बराबर है +8। ये बन के कहे है आगे सवाल में कहे गए हाउ फास्ट सरफेस एरियम कितना चेंज आओगो, सरफेस एरियम चेंज करना मन तो, या तो मेरी इक्वेशन बन गई वह बन गई सरफेस एरियम चेंज, सरफेस एरिया क्या होगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर को 2a, फिर a को dA dt, तो dA ये इक्वेशन मान काट सकूँ, dA dt को मान कितना आ गया 8, यो 3a स्क्वायर उरे गुणा में इन्हें जाके भाग में 6 गुणा 2a, एक मान है 8/3 a स्क्वायर, और फिर ने लास्ट में बोले लेंथ ऑफ हेड्स जब 12 सेंटीमीटर है, जद की बात कह रहे हो, वैसे भी एक मान लास्ट में रखना अपन 12, जो कट्टा काट देगा 3 दूनी 6, एक क्यों एक कट गया, 2 दूनी 4 अठे 32/a, एक मान है 12 है। सवाल समझ आया, क्लियर है, कौन सा डाउट है तो बताओ, क्यों आयो है विद रीजन सरफेस एरिया को यो जगह, तो इसका कारण ही वो सारी चीज़ें हुई है, क्लियर है ना सबके, और दोबारा कोई भूल नहीं जाएगा। तीसरो रेडियस ऑफ सर्कल है इज इंक्रीजिंग, बढ़न लग रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, रेडियस बढ़न लग रही है टाइम के अनुसार 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फाइंड द रेट ऑफ एरिया, एरियम चेंज कितना होगा, न्यू लिख के और निशान लगा होगा, रेडियस आर को मान है 10, एम भी ये चीज़, ए को मान 12, अब बात उधर लिख के दिखानी हुआ भी, आर को मान 10 अपन दे रखे है, ठीक है ना, या ब्रैकेट है कुछ भी को नहीं, अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया तो अपन बेरो है, मतलब आ चीज़ अपन काटनी है, ये एरिया तो क्या हुआ है सर्कल को क्यों क्यों पाई कांस्टेंट आ गए, आर स्क्वायर को 2r, फिर आर को dr dt 2 पाई, आर को मान 10 है, dr dt को मान 3 है, प्लस को है तो प्लस 3 दाई 30 दूनी 60 है, पाई हो गया। समझ पाए हो, समझ आएगा सबका, कौन सा डाउट है कंफ्यूजन है तो पूछ सको भाई अभी। तो एड्ज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है, उसको जो साइड है भुजा है वह 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब ए में चेंज होने लग रहा है, बड़ा है या घटा है, चौथा एड्ज ऑफ वेरिएबल क्यूब क्या बढ़न लग रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हाउ फास्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज आओगे, वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आवेगा, ये बात चीज़ काटनी है, वॉल्यूम को चेंज नापना अपन, तो वॉल्यूम क्या होगी इसकी, जब एड्ज 10 सेंटीमीटर है, ए की वैल्यू लास्ट में 10 रखनी है, वॉल्यूम क्या हुआ अपनी ए की क्यूब, ओके हो गया 3a स्क्वायर, फिर dy 3a स्क्वायर, dA dt को मान 3 कितना हो गया 9, ए को मान 10 है, कितना हो गया 900। अब यह क्या है वॉल्यूम, क्लियर है, वॉल्यूम में क्या लग गया हमेशा क्यूब, ठीक है, ये भी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ कौन से में क्या लग गया और क्यों लग गया वो चीज़ भी एक्सप्लेन। जो भी अपनी 1D की इमेज है या 1D की चीज़ें हैं, मतलब जब भी थे एक न्यू कार्डोगा लाइन की लेंथ एक डायमेंशन की है, लंबाई बन आपे जगी सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर या हेक्टोमीटर डेसीमीटर कुछ भी लगा लो, या वजन है तो क्या नापे जागो किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम कुछ भी उसके,
लेंथ या मतलब जो सिंगल इकाई है। जब उसके एरिया की बात होगी, एरियो हमेशा दो चीज़ें की गुणा होकर बने है। तो एम आओगे जब भी वह टाइम हमेशा लिखे रहोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर, प्रति किलोग्राम स्क्वायर, या ग्राम स्क्वायर या मिलीग्राम स्क्वायर। अगर वो वॉल्यूम कह देगो, वॉल्यूम कल भी मैं जब तने फॉर्मूला समझाया उसमें 10वीं वाले चैप्टर का जो मेंसुरेशन आ रहा है क्षेत्र मिति को, आयत को, घनाभ को, घन को, क्यूब को, क्यूबॉइड को फॉर्मूलो, तो वह में हमेशा लगेगो क्यूब, किलोमीटर क्यूब, केजी की क्यूब, तो उसमें लगेगी हमेशा क्यूब। समझ आयो? अब अपना ये जो पहला सवाल है उरे दो चीज़ें। पहला तो है डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर में जो के लिख दिया अपा सेंटीमीटर, क्यों सिर्फ रेडियस काट दिया सेंटीमीटर। ये तो हो गया सीधो आंसर जो थे रट्टो मार्क्स को हो इस बात में। यो के है सरफेस एरियो तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेंज नापन लग रहा तो प्रति मिनट या सेकंड, यो के आंसर है। यो के है एरियो, एरियो क्या में नापे जब सेंटीमीटर की बात है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्योंकि सेकंड में दे रखे हो। पूरा 900 क्यूबिक मीटर क्योंकि वॉल्यूम है, क्योंकि पूरा वॉल्यूम है, सेकंड है तो आगे सेकंड लग जाएगी। यो तो है सीधो रट्टो, यो भी रट्टो है सीधो जो तन में डायरेक्ट बता दियो। दूसरा है इसको प्रूफ, अगर वो आवे तो तन और बढ़िया है, तो उसको एक्सप्लेनेशन है। अपना आंसर क्या है हो 2 पाई आर डी आर बटे डी आर, पूरी वैल्यू पुट करांगा 2 पाई, आर को मान 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आ चीज़ कट चुकी है, आ चीज़ कट चुकी है। तो हम बच्चों के है अपने कनूर है ऑटोमेटिक सेंटीमीटर बच्चों है, ना स्क्वायर बच रहे हो ना क्यूब बच रहे हो, तो उत्तर 6 पाई सेंटीमीटर हो है। समझ पाए हो? ये उसको प्रूफ। और उरे उरे के हो पूरे देखो ए है और फिर ए है, दो बार ए है, ए क्या में लिखूंगो सेंटीमीटर, उरे फिर ए की वैल्यू फिर एक सेंटीमीटर हो, यो डी ए बाई डी टी की वैल्यू जो ही एम जो गिवन ही ये जो वैल्यू ही या के ही फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस कारण उत्तर में आओगे सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि याद है सरफेस एरिया तो सीधो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, यो लिखनो तरीको एक्चुअली में तो गलत ही मानने जाओ। मैथमेटिकली अगर इनएक्यूरेट लिखूँ तो मैं न्यू लिखूँगा 6 गुणा 2 गुणा ए की वैल्यू जो भी दे रखी है कह दी ही 12 सेंटीमीटर गुणा में डी बाई डी टी, ए की उरे जो ए सेंटीमीटर। तो आपा जो यो है ना, ये जो मेजरमेंट की इकाई है आपा इन कैलकुलेशन के दौरान इग्नोर कर दिया तो मैथ इसने गलत कौन मानने वन सही ही मानना है। तो लिखने को तरीको उस पॉइंट ऑफ व्यू का कारण सही होगा क्योंकि आप जनरल नोटेशन ले लिया। हाँ जनरल नोटेशन में भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो बार आ गया तो ये हो गया उरा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब यह बात आई एरियो तो आप सीधो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दियो, मुँह उठा के तो लिख दियो। लेकिन अगर कोई भी अपन पूछ ले स्क्वायर क्यों होगा, बोले एरियो है, प्रूफ करिए, प्रूफ पारूफ कौन बेरो, क्यों कौन बेरो भाई, तो उसको आर को मान जो भी दे रखे हो वो मन जो भी वैल्यू दी सके के लगे को सेंटीमीटर, डी आर डी टी के दे रखी है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और बट्टा में सेकंड, सेकंड भी बकायदा इसमें है, ए में भी डी ए डी टी में प्रति मिनट सगे है। जद आयो है मिनट भी आपा एक शब्द भी आपा कन्नौ को नहीं लिख सका कद भी एक अंदर यो सिर्फ सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, एरिया में उड़े प्रति मिनट या यूरो आर के रिस्पेक्ट में ही है तो सिर्फ सेंटीमीटर लिखियो क्योंकि रेडियस तो सिर्फ सेंटीमीटर में है, कोई चीज़ बटा माई को नहीं। ये डी ए डी टी में बटे में मिनट आई है, एम में बटे में सेकंड आई है, जद उत्तर में यो सेकंड भी है, सिर्फ यो सेंटीमीटर स्क्वायर ही को नहीं सेकंड भी उसका है। यो 3 ए स्क्वायर, ए को मान के हो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणा
10 सेंटीमीटर। डी ए डी टी को मान कितना भाई? 3 सेंटीमीटर बट्टा में सेकंड है। सेंटीमीटर 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 क्यूब बट्टा में सेकंड, जो सेकंड भी उरे सागा आयो है। क्लियर है? तो आज आप इतना ही सवाल करा हाँ, बाकी करांगा कल।